मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर बहुत परेशान है। अगर आप देखो स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 1 महीने में 22% गिरा है, मिड कैप इंडेक्स 19% गिरा है, जबकि निफ्टी सिर्फ 13% गिरा है। तो जिस तरह से स्मॉल कैप गिरे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई अंत ही नहीं आ रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। पूरे 1 महीने में सॉरी 1 वीक में 10% से स्मॉल कैप गिरा है। इवन मिड कैप भी अगर आप देखो 8% से। ये बताता है कि बहुत ही बड़ी सेलिंग आ रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में, और सब लिटरली रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। सबके मार्जिन ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी लोगों ने उसमें मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में लिया होता है। मैं पहले भी आपको बोलते रहता हूँ कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में कभी भी शेयर मत उठाया करो, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है ना जहाँ आप कमाते नहीं हो, ब्रोकर कमाता है। वो लोग 24% से ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और पूरे साल का कभी-कभी 20 होता है, लेकिन ओवरऑल आप नहीं कमा रहे। मार्केट डाउन होता है तो आप इंटरेस्ट भी घुमाते हो, प्लस आप लॉस भी बेयर कर सकते हो। इसलिए ये कोई टाइम नहीं है लीवरेज करने का, और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बहुत खराब हालत है। क्यों गिर रहा है किसी को पता नहीं है। द रीज़न अब देखो वही सब पता है अपने को, रीज़न है कि रूपी स्ट्रांग हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं है। नो डाउट ट्रम्प और मोदी जी का ओवरऑल मीटिंग भी अच्छी रही, लेकिन जो ट्रम्प ने बोला ना कि भई हम लोग रेसिप्रोकल टैक्स तो लगाएँगे, लेकिन अप्रैल तक कह सकते हैं ना कि ओवरऑल डिले हो जाएगा। रीज़न डिले तो नहीं कह सकते, लेकिन बातें चलेगी। तो सभी कंट्रीज़ में, और इंडिया तो नंबर 1 है। उन्होंने वो ल बोला, जब भाषण दे रहे थे तब भी ट्रम्प ने बोला कि इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है, और वो बहुत ही टफ कंट्री है बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि टेस्ला को अभी तक हमने एंट्री नहीं दी है। अच्छा खासा 100% टैक्स लगा के बैठे हुए थे, लेकिन अभी वो थोड़ा कम होगा, तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से टैक्स आएगा, तो नेगोशिएशन चलेगा। हाँ, बहुत एक अच्छी चीज़ हुई कि एक कोई बड़ा आया नहीं है, और इंडिया कुछ ना कुछ करके देखो रिलीफ तो देनी पड़ेगी, नहीं तो टैक्सेस सामने से बहुत लगेंगे। $500 बिलियन का बेसिकली वो बात करें कि भई होगा ओवरऑल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूएस और इंडिया के बीच में, जो डबल से ज़्यादा होगा, अभी कुछ 190 के आसपास है। तो वो सब अच्छे पॉज़िटिव और रिलेशन भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ चीज़ों में देखना पड़ेगा किस तरह से इंडिया छूट देगा, क्योंकि छूट हमें ज़्यादा देनी है, यूएसए को नहीं, क्योंकि हम टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं। और वो तो टैरिफ किंग बुलाते हैं इंडिया को। तो अभी 2 महीने तक, यानी 1.5 महीने तक नो नेगोशिएशन चलेगा और सब चलेगा, और तब हमको देखना भाई कितना ढील इंडिया देगा। टेस्ला क्या इंडिया आएगी? आ सकती है, अगर 100 का 50 से नीचे, आई डोंट नो कहाँ तक जाएगी। इलोन मस्क भी मिले, वो तो अपने पूरे फैमिली के साथ आए, बच्चों के साथ आए थे। यार, वहाँ का कल्चर ही कुछ अलग है ना। मैं आज देख रहा था कि ट्रम्प भाषण दे रहा है, वो इलोन मस्क बोल रहा है, उनकी केबिन में इलोन मस्क के बच्चे खड़े हैं, और वो ट्रम्प को बोल रहे हैं कि भाई यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, नो यू हैव टू नो वैकेंट दिस सीट। अब ऐसा-ऐसा बच्चे भी आके, यानी यानी आप समझो वहाँ का कुछ अलग ही माहौल है। हमारे वहाँ का क्या, मोदी जी के जब भाषण देते तो कोई बिज़नेसमैन के बच्चे और बिज़नेसमैन के आके खड़ा रहता है, नहीं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई जैसे पीएम, यानी कहाँ के बाहर से कोई डिग्निटरी आते हैं, या ट्रम्प तो यहाँ के बिज़नेसमैन थोड़े बच्चे लेके जाते हैं। तो माहौल ये बहुत ही फ्री कल्चर है, कंपैरेटिव किसी को अम्यूज़मेंट नहीं होता है। यहाँ तो अगर बिज़नेसमैन और पॉलिटिशियन साथ में भाषण में खड़े रह गए, भाई साहब खत्म। अब अदानी का ही देखो, आज अदानी का ही केस आप देख लो। किसी ने भाषण में मोदी को बोल दिया कि आपने अदानी का जो हुआ उसके लिए आपने क्या प्रेसिडेंट से बात की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ प्रेसिडेंट के साथ, ट्रम्प के साथ बात की? तो दिख रहा था फेस पे वो क्लिप, वो रील बहुत ही वायरल हो रही है, जहाँ मोदी जी गुस्सा हो गए कि भाई हम जब बात करते हैं तो 2 देशों के बारे में बात करते हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल की बात नहीं करते, वो बांग्लादेश के लिए बात की ना कुछ-कुछ, और 2008 के टेररिस्ट थे उसको हैंडओवर की बात की, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो फेस पे वो गुस्सा दिख रहा था मोदी जी के फेस पे। बट एनीवेज़, वहाँ का कल्चर, और जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि क्या अलग है, पूरा कल्चर अलग है। अब इलेक्शन कैंपेन में भी बच्चे इलोन मस्क के साथ जाते हैं, ट्रम्प के साथ बातें करते हैं, तो पूरा अलग है। और देखो वो फ्री कल्चर है, यहाँ का अपना उतना है। अपने अपने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर कोई बिज़नेसमैन से, तो बस खत्म, न्यूज़ चालू हो जाती है, ये इनकी साठगांठ है और यहाँ सब कुछ होगा, ये होगा।
जिस तरह से अदानी के बारे में, अब मैं ऐसा बोल ही नहीं हूँ कि अदानी को फ़ेवर नहीं मिला, मिला होगा 100% मिला होगा, इतने बिना अदानी, अदानी नहीं बन सकता है, जिस तरह से ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंट ग्रोथ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, यहाँ कुछ अलग माहौल है, वहाँ कुछ अलग माहौल है और इनडायरेक्टली मुझे लग रहा है कि ये जो टैरिफ का जो मामला बड़ा चला, इलॉन मस्क अपनी कार भी लाना चाहता है इंडिया में। अब देखते हैं कितनी छूट मिलती है, क्योंकि अभी जो एक्सपर्ट जो क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ये सब जो होगा, उसमें इंडिया को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ, थोड़ी टैरिफ लग जाए। देखो, एक कॉन्ट्रा व्यू वो भी है कि भई आप छूट दे दो ना, टेस्ला को आने दो। हाँ, तो थोड़ा शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगी और ये वो। लेकिन ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है नया, जॉब बढ़ेगी, तो उस तरह से भी काउंटर व्यू देख सकते हैं कि हाँ भाई, आप अपनी इंडस्ट्री बचाने के, लेकिन अगर कोई भी नई कंपनी आके एस्टेब्लिश होती है तो वो जॉब भी क्रिएट करती है और बाकी और नए इन्वेस्टमेंट भी आ सकते हैं, तो वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कुछ-कुछ फंड मैनेजर्स, बड़े फंड मैनेजर्स, ये ग्लोबल फंड मैनेजर्स, ये लोग भी बात कर रहे थे कि इंडिया शुड ओपन फॉर द, क्योंकि अगर आपको बनना है बड़ी इकोनॉमी तो आपको ओपन करना है। तो ऐसा नहीं है कि सब ओपन कर देते। चाइना कहाँ ओपन हुआ है? चाइना भी कुछ-कुछ जगह पे वो लोग यूएस, लेकिन चाइना की इंटरनल इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि इनको प्रॉब्लम नहीं आती। हमारी भी है, लेकिन स्टिल वी आर टू स्मॉल। अब देखो यार, ऐसा एक कुछ होता है, डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी हालत टाइट हो जाती है। अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो $5 ट्रिलियन का अपना मार्केट कैप था। $1 ट्रिलियन ये 3000 पॉइंट में उड़ गया है। जिस तरह से धुलाई हुई है। धुलाई आपको लग रहा है निफ्टी में 13%, लेकिन यानी हाहाकार मच गया है स्मॉल कैप और मिड कैप में। माइक्रो कैप की तो बात ही छोड़ दो। तो ये देखने के बाद एक चीज़ तो तय है कि यहाँ जो इंडिया की सिचुएशन है थोड़ी फ्रेजाइल तो है, और एफआईआई अगर बाहर ही जाते रहेंगे और डॉलर, अगर अभी तो बातें चल रही है कि भाई 90 क्रॉस हो जाएगा, 95 होगा, अभी तो स्ट्रांग है, अभी 87 आज था। आज सुबह सही में डॉलर स्ट्रांग था, फिर सब लोग टेक्निकल एनालिस्ट बातें करते हैं डबल बॉटम बन गए। देखो, मैं सुनते रहता हूँ सुबह सुबह कमेंट्री, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे यार, ये बिजनेस लेके बैठे हुए और एज ए सेबी रजिस्टर इसमें सब सुनते रहता हूँ। आई एम नॉट ए टेक्निकल एक्सपर्ट, फंडामेंटली हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, बट हाँ, डबल बॉटम बन गया। अब यहाँ से आनी चाहिए रैली, पर वो रैली आने का नाम लेती है। सब लोग देखो, टेक्निकल हिसाब से ये 28,000 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो टूटा तो और 21,000 या 22,000 तक जाएगा, ये सब बातें अब, लेकिन वो तो बातें हैं, देखना पड़ेगा कहाँ जाएगी, लेकिन कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। और स्मॉल कैप, मिड कैप अभी पैनिक मोड में चले गए। देखो क्या होता है कि जब बढ़ते ना तो वैसे ही बढ़े। 2 एक्सट्रीम केस में आज 4% स्मॉल कैप गिरा। इतनी भारी गिरावट एक ही दिन में आई। दोनों एक्सट्रीम केस हैं, या तो बढ़ता है तो छप्पड़ फाड़ के बढ़ जाता है, या तो गिरता है तो छप्पड़ फाड़ के गिर जाता है। तो इसलिए ना इन्वेस्टर को बहुत ही ध्यान से, जब भी स्मॉल कैप, मिड कैप लो, खास करके स्मॉल कैप में आपको बहुत ही ध्यान से इन्वेस्ट करना है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को में ही इन्वेस्ट करना है। दूसरा ये बात आज आई कि भाई एक नई कोऑपरेटिव, पुरानी कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का भाई टाई फिश हो गया, प्रॉब्लम में चली गई। भाई बैंक ने बोल दिया भाई अपना बिस्तर पोटला बांध दो, पूरा मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी कभी सोचना पड़ता है कि यार ये कोऑपरेटिव बैंक से क्यों ऐसे प्रॉब्लम है था। हाँ, लास्ट बड़ी बैंक में हमने यस बैंक को देखा था, लेकिन अदरवाइज कोऑपरेटिव बैंक भी आगे भी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में भी ये बात हुई थी। तो ये सब में प्रॉब्लम यही आता है कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच होती है, प्लस लॉस करते हैं। कभी-कभी क्या करते हैं कि वो लोग बड़ा बनने के तगाड़ में ना, क्योंकि इनको भी बड़ी बैंक बनना है, तो थोड़ा लोन ग्रोथ ज़्यादा कर लेते हैं। अब लोन ग्रोथ करते हैं और उसमें एनपी आता है, तो फिर ये इश्यू आ जाता है। तो यहाँ ही आरबीआई को पहले ही आके कुछ करना चाहिए। जैसे ही फर्स्ट लॉस आता है ना, दे शुड नो पूरा स्क्रू टाइट करना चाहिए। ऑडिटर्स बहुत ही, यानी डबल स्क्रूटिनी रखो, किसको लोन दे रहे, किसको नहीं, क्योंकि यहाँ फँसते कौन है? यहाँ फँसते डिपॉजिटर, जिन्होंने ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट डाला है, वो फँसेंगे और गंदी तरह से फँसेंगे। हाँ, अभी वो इंश्योरेंस है, 5 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका 5 लाख के ऊपर है। लेकिन देखो, नॉर्मली क्या होता है कि इन सब बैंक की हालत जब ऐसी टाइट होती है तो आरबीआई टेक ओवर्स, इतना बड़ा लॉस नहीं है, वो आराम से
सुलटा देंगे, ऐसी कोई चिंतादायक नहीं है। लेकिन डिपॉजिटर इतने टेंशन, आज सुबह से लाइन लग गई थी और वो टेंशन का माहौल आ जाता है पूरे सिस्टम में कि भाई एक बैंक को प्रॉब्लम आ गई। और जब इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है तभी ये सब प्रॉब्लम आते हैं। हाँ, लेकिन इन सब में कुछ तो होना चाहिए जिससे वो प्रिकॉशन लेने चाहिए। और ऑडिट, आई थिंक फर्स्ट ईयर के लॉस के बाद नो, आई थिंक देयर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑडिट। क्योंकि हम लोग भी जब ऑडिट करने जाते थे, जब मैं सीए कर रहा था, तो नो, इंटरनल ऑडिट काफी स्ट्रांग रहता है बैंक का। जब मैं ऑडिट करता था और वो सब, तो वहां ही सब कुछ काफी हद तक पकड़ में आ जाना चाहिए। आरबीआई हैज टू बी बिहाइंड दैट। बट एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, चलो हो गया। लेकिन होपफुली ये टेक ओवर हो जाएगा और कोई ना कोई टेक ओवर कर लेगा बैंक को, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, वो थोड़ा पैनिक का माहौल क्रिएट कर देता है। अब रूपी की बात करें हम लोग, जो और एक प्रॉब्लम है अपने लिए, खास प्रॉब्लम है कि इस साल 1.5% डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना, तो वो एशिया में सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट, इवन इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा हुआ है ऐसे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। लेकिन बहुत ही डेप्रिशिएट हो रहा है और वही प्रॉब्लम हो रही है, वीकर रूपी ही हमें प्रॉब्लम कर रही है। आप बोलोगे नहीं, लेकिन आईटी फार्मा को फायदा है। फार्मा भी आज गिर रहे थे, क्योंकि क्या है कि ये जो रेसिप्रोकल टैक्स की बात करें, तो शायद डर है कि फार्मा के प्रोडक्ट्स में टैक्स लग जाएंगे। तो काफी सिप्ला हो या डॉक्टर रेडी हो, काफी सारे फार्मा स्टॉक्स भी आज काफी हद तक नीचे थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो, तो ये अभी आप कुछ करने पर, अभी देखना पड़ेगा कि नेगोशिएशन किस तरह से है, यहाँ से किस तरह से नेगोशिएशन होते हैं और किस तरह से मोदी सरकार ने इसको जितना चाहे उतना बचा पाए। रिलेशन अच्छे है, लेकिन देखो, रिलेशन एक तरफ, बिजनेस एक तरफ, और ट्रम्प बिजनेसमैन है और उसको तो अमेरिका फर्स्ट चाहिए। और बिलीव मी, ट्रम्प ने ये जो मुहिम छिड़ी है कि भाई टेट टू टेट और इक्वल टैक्स लगे, वो इनडायरेक्टली आप 1-2 साल बाद देखोगे ना, वो वर्ल्ड के लिए अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि पैरिटी कम होगी कि एक जगह टैक्स ज्यादा लग रहा है, एक जगह टैक्स कम लग रहा है। ओके, तो इनफ ये वर्ल्ड के लिए अच्छा है। लेकिन बीच में ये 1-2 साल जब तक चलेगा ना, तब तक प्रॉब्लम रहेगी, खींचातानी रहेगी कि कौन कंट्री कैसे किस तरह से नेगोशिएट करता है एंड ऑल दैट। लेकिन एक बार अगर ये लेवल प्लेइंग गेम होता है, तो क्या पता हमारे लिए भी आगे जाके एक्सपोर्ट करना हमारे लिए भी ज्यादा बेटर रहेगा। सो ओवरऑल देखो तो अपने लिए अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के एंड में, लेकिन अभी अच्छा नहीं है। अभी तो बहुत प्रॉब्लम है और हम लोग आई थिंक पूरे क्या चाइना ऊपर है, ये वाईटीडी लेवल पे यूएस ऊपर है। लेकिन हम ही एक ऐसे कंट्री है ना जिसने ओवरऑल डी ग्रोथ की है, यानी निफ्टी नीचे गिरा है, मार्केट नीचे गिरा है। तो ओवरऑल हमें ये जो है, अब ये कब मामला सुलटेगा पता नहीं, इट विल टेक सम टाइम। बट यस, दिक्कत तो बहुत ही कर रहा है, दिक्कत तो अप्रैल तक चलता रहेगा। लेकिन अपना एक जो पॉइंट है, कल जो इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन आया था, तो उससे शायद हमें राहत मिले और आगे जाके आरबीआई का कट हो, तो वो सब छोटे छोटे पॉइंट से शायद राहत मिले। मेन है क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट कब अच्छे आएंगे, और वो शायद मे बी Q4 ठीक-ठाक रहे। Q3 तो सबसे वर्स्ट था यानी ओवरऑल सब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हो गया, जो जितना होना था वो हो गया, अभी यहाँ से बेटर रिजल्ट आएंगे। लेकिन देखना है Q4 कैसे रहे। लेकिन Q1 नेक्स्ट ईयर का सही होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी जो फॉल हो रहा है ना, अभी फॉल बेसिकली मार्जिन ट्रिगर हो रहे हैं और लोग घबरा के नो बेसिकली निकल भी रहे हैं। प्लस एसआईपी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा पेस कम हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने जो बचाया हुआ है वो एसआईपी ने बचा है। लेकिन यहाँ अगर प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हमें कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि एफआई तो रेंटलेस सेलिंग है। कल भी 5,000 करोड़ की सेलिंग थी। आज मैं जब तक ये वीडियो बनाऊं तब तक को पता नहीं, लेकिन हाँ, सेलिंग बहुत ही भारी है। ओवरऑल वही अपने को प्रॉब्लम करेगी अगेन। जिस तरह से अगर हम लोग सेक्टर की बात करें कि भाई क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ कुछ कुछ सेक्टर अभी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं फार्मा में, अभी ये आज का बात है, ऑटोमोबाइल्स अगर टेस्ला की एंट्री होती है, जो हो सकती है, तो अगेन वहां भी एक प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन भाई लाएंगे तो फाड़ डालेंगे। लेकिन कौन से रेंज में आएंगे, कौन से रेट पे आएंगे, वो सब देखना रहेगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी टफ नेगोशिएटर। इवन स्टारलिंक भी इलोन मस्क ला देंगे कि भाई इंटरनेट, तो
कहीं न कहीं इंडियन इकोनॉमी अगर ओपन होती है तो कॉम्पिटिशन भी ओपन होगी। कि इन अ वे यार देखो जैसे मैंने बोला अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर अपने को बड़ी इकोनॉमी बननी है, वी हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि नहीं यार, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? यू नीड अ फॉरेन कैपिटल कमिंग टू इंडिया। जिस तरह से एप्पल ने 10-15% अभी इन्वेस्टमेंट किया, आगे जाके ज़्यादा किया, वैसे काफ़ी हद तक हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़े जिससे फॉरेन कैपिटल आए और इन्वेस्ट करे। मेक इन इंडिया तो है और प्लस फॉरेन भी यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग करे, वो हमें ज़्यादा देखना है। ओवरऑल गाइस अगर हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो लार्ज बैंक्स है वो ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी पोज़ीशन कंपेयर टू स्मॉल बैंक्स। अब स्मॉल बैंक्स में अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स का भी देख लो क्या हुआ। तो ओवरऑल अगर बैंक्स में भी आप देखो जो सबसे सेफ बेट है, ऑनेस्टली अगर सबसे सेफ बेट अगर आप बोलोगे इस साल का कौन-सा है, किस सेक्टर में, तो आप कह सकते हो कि बैंक्स आर मच मच सेफर बेट। ठीक है? चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आई एम गोइंग टू आंसर इट और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन। चलिए अभी थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं और ज़रूर हमारे प्रोडक्ट ज़रूर देखिएगा। काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है तो हम लोग लिंक भी दे देंगे। सो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है सर अ पंकज जैन सर शुड वी एवरेज ऑल स्मॉल कैप एंड मिड कैप रिकमेंडेड इन योर सर्विस? हाँ, कर सकते हो पंकज जी लेकिन थोड़ा आराम से करो ना क्योंकि मार्केट थोड़ा आप देख रहे हो ना किस तरह का शेकी है एंड वी हैव टू सी कि कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन बहुत ही सेलिंग है तो नो आप नो स्टेज मैनर में आप कर सकते हो। डोंट डू एंड फुल ऑन मत करो, धीरे-धीरे आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो रिकमेंडेड स्टॉक है वो काफ़ी रिसर्च करके दिए हुए तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो सब गिर रहा है। ओके देन वोल्टास संजीव तिवारी बोल के वोल्टास के बारे में क्या लग रहा है? वोल्टास ओवरऑल संजीव जी देखो कंपनी एक तरह से फ़ायदे में इसलिए भी है मैं ओपन कर लेता हूँ वोल्टास 3-4 मिनट का देख लेते हैं कि वोल्टास ओवरऑल क्योंकि एसी की वजह से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही गिर गया है 37% एंड अ, अभी ये समर में ये पिछले 2 क्वार्टर का रिज़ल्ट तो स बिल्कुल भी सही नहीं था, आगे भी इसके बहुत ही मिक्स रिज़ल्ट रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में नेगेटिव रहा है, इतना कोई ग्रोथ दिया नहीं लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी जाके इन्वेस्ट करना, थोड़ा वेट करके आप इन्वेस्ट का सोचिए, थोड़ा और नीचे आने दो, अभी तो मत करो क्योंकि मार्केट इतना वीक है प्लस फाइनेंशियल उतने भी खास दिख नहीं रहे हैं। ओके, आई थिंक बेटर दूसरे एसी कंपनीज़ है वहाँ आप सोच सकते हो। पंकज जी, व्हाट आर द व्यू ऑन पावर मैक प्रोजेक्ट एंड वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स? देखो पावर मैक की भी मैं अगर बात करूँ जस्ट अ मिनट पावर मैक मैं ओपन कर लेता हूँ। सो पावर मैक प्रोजेक्ट्स जो ईटीसी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी हालत खराब है इसकी भी बहुत ही ये सब स्मॉल कैप तो बहुत ही गई है 50% से गिर चुका है। अ, ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रीज़नेबल लेवल पे आ रहा है वो। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन रिटर्न इस साल में अच्छा नहीं है। आप वेट कर लो थोड़ा, बाकी कंपनी ठीक है, गलत नहीं है गलत नहीं है लेकिन थोड़ा वेट कर लो बट यस यू कैन थिंक अबाउट एडिंग इट ओवर द टाइम। वोल्टाम की बात देख लेते हैं वोल्टाम। वोल्टाम बाय द वे ये सब सिर्फ हम लोग डिस्कस करें फॉर योर नॉलेज, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, सो प्लीज अपना रिसर्च करके बाद में इन्वेस्ट करिएगा। चलो वोल्टाम की अगर बात करें तो वोल्टाम भी 54%, क्या बात है। कैपिटल गुड्स तो ऐसे गिरे और अभी भी ये स्टॉक काफी गिर गया है। ओवरऑल अगर मैं देखूं सब डेटा देखूं तो ठीक है यार, रिजल्ट भी ठीक है, पी रेशियो और वो सब भी ठीक है, लेकिन इसने कभी इतना खास ग्रो नहीं किया पिछले 1-1.5 साल से, दैट इज द प्रॉब्लम। जबकि सबकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ी थी एक साल में। तो ग्रो किया लेकिन ओके है, पहले बहुत ग्रो कर लिया, अभी 1-1.5 साल से ग्रो नहीं कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम आ गई इसमें। बाकी 3 साल का तो 33% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 48 है। लेकिन आई थिंक ये एक लेवल पे आ रहा है जब आप सोच सकते हो पंकज जी। ऑनेस्टली 52% अच्छा खासा गिर गया है।
तो कैपिटल गुड्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स गिर चुके। तो यस, यू कैन थिंक और जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड देन यस, यू कैन, इफ यू वांट यू कैन ऐड इट। अगेन प्लीज खुद का रिसर्च करके ना, ये बोलने से पहले मुझे बोलना पड़ता है कुछ भी। नेटको फार्मा बहुत गिर चुका है। रतन चक्रवर्ती चक्रबद्री 9935 क्या करे? वेल, इसका नेटको तो यार सीरियस प्रॉब्लम है। नेटको में एक्सपेक्टेड से ज्यादा बहुत ही खराब रिजल्ट आया, एंड ओवरऑल आई एम नॉट बुलिश ऑन दैट स्टॉक नाउ। क्या क्या बोलूं मैं आपको, मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने देखी, उनको ही पता नहीं है क्या है, और वो बोले 1 साल 1.5 साल ऐसे ही रहने वाला है, तो कौन रहेगा उस स्टॉक में? आई थिंक वन शुड थिंक अबाउट नो थिंक अबाउट गेटिंग, इफ यू आर नॉट टू श्योर अबाउट द मैनेजमेंट, हमको क्यों इन्वेस्ट करना है? सो नाटको नो। रत्ना जी, तो आप प्लीज प्लीज उसको एवरेज मत करना, ओके? कैन यू प्लीज शेयर द प्रेजेंट सिचुएशन? कौन बोले? कृष्णा ममदी पक्का 4277। कृष्णा यार देखो, हम लोग हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में हम लोग सब ये प्रोवाइड करते हैं रिकमेंडेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, बॉन्ड्स। तो आप प्लीज जाके वो देख सकते हो, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ डायरेक्टली आपको बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप हमारी सर्विस जरूर देख सकते हो। काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो लिंक दी गई है, आप देख लेना। हमें क्या फ़र्क, वाई कॉक्स पता है, हम 1000 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। पता नहीं चल रहा है क्या बोलना चाहते हो वाई कॉक्स। देन अंकित खाड़े रिश्वरी सर, इरकॉन एंड जुपिटर वैगन दोनों में कितना किन सा बेस्ट रहेगा? अरे दोनों, इरकॉन, ये देखो दोनों बहुत ही गिर चुके हैं, करेक्ट। अगर अगर आप जुपिटर वैगन भी देखो तो क्या मैं बोलूँ आपको, ये तो 58% गिर चुका है। इरकॉन भी, मैं तो बोलूँ अभी रुक जाओ यार, अभी जिस तरह की हालत है। लेकिन सही में इनके रेशियोज काफी कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच रहे हैं। आप बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे पहुंचे। इंकॉर्ड भी बहुत ही गिर गया, 55% है। एक लेवल आ रहा है जहां आप सोचने लग सकते हो इन सब स्टॉक के बारे में। अगर इसका देखो, पी रेशियो कहाँ गया था, ऑलमोस्ट इरकॉन का 34 था, अभी 19 है, आधे से ज़्यादा हो चुका है वो। इवन अगर अब जुपिटर का हम लोग देखें, जुपिटर वैगन्स के, तो भाई साहब इसका भी अगर आप देखो तो 89 चला गया अभी। अरे बाप रे, 34 आ चुका है, तो काफी रीजनेबल लेवल पे आ गए। देखो एक चीज देखी मैंने, ये सब स्टॉक्स ना अभी काफी रीजनेबल लेवल पे आ रहे हैं, ओके? जबकि इनका प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑल दैट ठीक ठाक ही रहा है। कोई जुपिटर वैगन ले लो, टीटाग्रा वैगन देख लो यार, 57% गिरा है, वो भी अपने एक डिसेंट लेवल पे आ रहा है। लेकिन यही होता है कि जब ये सब स्टॉक इतने गिरते हैं ना, तब उसमें सेलिंग प्रेशर हर एक लेवल पे दिख जाता है। तो वो चीज आपको तो ध्यान में लेके चलनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि रेलवे स्टॉक्स अभी चलेंगे नहीं, टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा। ये भी 82 का पी था, अभी 27 पे आ गया है। सोच सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे टीटागढ़ तो भी ठीक लग रहा है, कम सॉरी, जुपिटर कंपेयर टू इरकॉन, आई प्रीफर मोर जुपिटर देन, ओके? तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गैस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और बने रहिए, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ओके? तो कल मिलते हैं, सी यू देन, बाय।